हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन बनाना सिखाऊंगा जिस मशीन के उपयोग से आप घर में आने वाले अनचाहे कीट पतंगे, टिड्डी व मच्छरों से आसानी से छुटकारा पा सकते हो। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन भी नहीं हैं तो भी आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 8 बाई 10 इंच का एक लकड़ी का फ्रेम ले लिया है। आप चाहो तो इससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक लोहे की जाली ले ली है। इस जाली को हमें इस फ्रेम के ऊपर लगाना होगा। ये जाली हमने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसके चारों कोनों पर हमने एक एक कील लगा दी है। हमें कुछ इसी प्रकार ये जाली इस फ्रेम के ऊपर लगाकर तैयार कर लेनी होगी। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये 4 प्लास्टिक की फट्टी ले ली है। और अब इन फट्टियों को हम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे। इन चारों फट्टियों को आप ग्लू गन या किसी अन्य चिपकाने वाले पदार्थ से इस प्रकार फ्रेम के चारों तरफ को लगा देनी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हमें ये चारों फट्टियाँ कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। ये चारों फट्टियाँ हमने कुछ इस प्रकार इस फ्रेम के ऊपर लगा दी है। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक जाली और लेनी होगी। ये कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पर एक जाली और ले ली है। ये जाली बारीक है और ये जाली थोड़ी मोटी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इस जाली को भी हम कुछ इस प्रकार इस फ्रेम के ऊपर लगा देंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, नीचे वाली जाली ऊपर वाली जाली से टच नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने बीच में प्लास्टिक की पट्टी लगाई है, ताकि ये जाली अलग अलग रहे और एक दूसरी से टच न हो। फिर उसके बाद हम इस जाली के चारों कोनों पर एक एक कील लगा देंगे। और कील लगाते समय ध्यान रहे दोस्तों, कील नीचे वाली जाली से टच नहीं होनी चाहिए। ये कुछ इस प्रकार हमें यह जाली यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेनी होगी। और अगर इसे चाहो तो आप इसके ऊपर चिपका भी सकते हो। ये इस प्रकार किसी भी चिपकाने वाले पदार्थ से आप इस जाली को इस पट्टी के ऊपर चिपका सकते हो। और इसी के साथ ये फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। ये सबसे पहले हमें ये फ्रेम तैयार कर लेना होगा। और अब इसके बाद में हमें यहाँ पर एक होल्डर लेना होगा। ये मैंने यहाँ पर एक होल्डर ले लिया है। और अब इस होल्डर को हम फ्रेम में लगाएंगे। इस होल्डर को हम कुछ इस प्रकार यहाँ पर इस फ्रेम में लगा देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इस होल्डर को लगाने के लिए हम इसमें 2 स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पर इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगा दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। हमें कुछ इसी प्रकार ये होल्डर यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेना होगा। ये होल्डर हमने यहाँ पर लगाकर तैयार कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इस होल्डर को सप्लाई देने के लिए हमने पहले से ही 2 वायर इस होल्डर से जोड़ रखी है। और हमने 2 वायर यहाँ पर जोड़ दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। एक वायर हमने नीचे वाली जाली से जोड़ी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो नीचे वाली जाली है एक वायर हमने उससे जोड़ ली है और एक वायर हमने ऊपर वाली जाली से जोड़ ली है। हमें कुछ इसी प्रकार ये दोनों वायर यहाँ पर जोड़ लेनी होगी। और इसी के साथ ये फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। हमें कुछ इसी प्रकार यहाँ पर ये एक फ्रेम तैयार कर लेना होगा। और अब इसको पावर सप्लाई देने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटी सी पावर सप्लाई बनानी होगी। पावर सप्लाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 डायोड ले लिए हैं IN 4007। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 पॉलिएस्टर कैपेसिटर ले लिए हैं 105J 400 वोल्ट में। हम इन्हीं कंपोनेंट से इसके लिए एक पावर सप्लाई बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 डायोड लेने होंगे। ये इस प्रकार मैंने यहाँ पर 2 डायोड ले लिए हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो आप ये डायोड के ऊपर सफ़ेद पट्टी देख रहे हो, ये इसका कैथोड वाला सिरा होता है और दूसरा सिरा इसका एनोड वाला होता है। ये कैथोड वाला सिरा है और ये एनोड वाला सिरा है। अब इन दोनों डायोड के एनोड वाले सिरों को हम एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हमें इन दोनों डायोड के एनोड वाले सिरे कुछ इसी प्रकार जोड़ लेने होंगे। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर 2 डायोड और ले लिए हैं और इन दोनों डायोड के कैथोड वाले सिरे हमें एक दूसरे से जोड़ लेने होंगे। ये कुछ इस प्रकार हमने इन दोनों डायोड के कैथोड वाले सिरे एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। और अब इसके बाद हम इन चारों डायोड का एक ब्रिज बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इस प्रकार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हमें कुछ इसी प्रकार इन चारों डायोड का एक ब्रिज बनाकर तैयार कर लेना होगा। ये ब्रिज डायोड AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने का कार्य करते हैं।
मैंने इन चारों डायोड का एक ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमें कुछ इसी प्रकार इन चारों डायोड का एक ब्रिज बनाकर तैयार कर लेना होगा। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर ले लिया है और अब हम इसे ब्रिज डायोड से लगाएंगे। ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर मैंने कुछ इस प्रकार ब्रिज डायोड से यहाँ पर लगा दिया है और इसका एक पिन मैंने वहाँ पर लगाया है जहाँ डायोड के एनोड वाले सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूसरा पिन वहाँ पर लगाया है जहाँ डायोड के दोनों कैथोड वाले सिरे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे। इसको इनपुट एसी सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर और लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 105J 400 वोल्ट में मैंने पॉलिएस्टर कैपेसिटर ले लिया है और अब हम इसे डायोड से लगाएंगे। ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा लेना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जहाँ पर डायोड के एनोड व कैथोड वाले सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ से हमें इसको इनपुट सप्लाई देनी होती है। और अब हम इनके एक्स्ट्रा पिनों को इस कटर द्वारा काट देंगे। इस प्रकार हमें ये एक्स्ट्रा पिन काट लेनी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अब इसकी चारों पिनों को हम सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर देंगे। इस प्रकार हमें इसकी चारों पिनों को अच्छी प्रकार सोल्डरिंग कर लेना होगा। और इसी के साथ ये पावर सप्लाई बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको इनपुट एसी सप्लाई देने के लिए हमें एक वायर इस कैपेसिटर से लगानी होगी और एक वायर यहाँ पर लगानी होगी। और जो आप ये दोनों पिन देख रहे हो, यहाँ पर हमें आउटपुट सप्लाई प्राप्त होगी। और अब इसके बाद जो हमने फ्रेम बनाकर तैयार किया था, अब हम इस सप्लाई के कनेक्शन उस फ्रेम से करेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ये फ्रेम ले लिया है और अब हम इसके कनेक्शन पावर सप्लाई से करेंगे। इसको एसी इनपुट सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक 2 पिन ले लिया है और हम पहले 2 पिन की वायर इस होल्डर से जोड़ लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो। और अब इसके बाद हमें इन दोनों वायर के कनेक्शन इस पावर सप्लाई से कर लेने होंगे। हमें एक वायर यहाँ पर जोड़ लेना होगा, जैसे कि आप देख रहे हो कैपेसिटर वाले पिन से हम एक वायर यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरी वायर यहाँ पर डायोड वाले पिन से जोड़नी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हमें इसी प्रकार एसी इनपुट सप्लाई देने के लिए इसके कनेक्शन कर लेने होंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको सोल्डरिंग आयरन से इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। और अब हम इसके आउटपुट वाले कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हमने ये फ्रेम की जाली से जुड़ी दोनों वायर ले ली है और अब इन दोनों वायर को हम इस सप्लाई की आउटपुट वाले पिनों से जोड़ देंगे। और ध्यान रहे कि बच्चे ऐसे कार्यों से दूर रहे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा बना रहता है, इसलिए इस प्रकार के कार्य बच्चे बिल्कुल न करें। यहाँ पर हमने आउटपुट वाली दोनों वायर जोड़कर तैयार कर ली है और अब हम यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। ये कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर इसके सभी कनेक्शन कर दिए हैं और अब हम इसको चेक करके देखेंगे। लेकिन इसको चेक करने से पहले हमें इसके ऊपर को एक टेप लगानी होगी, ताकि ये पावर सप्लाई कहीं इधर उधर शॉर्ट ना हो, इसलिए हम इसके ऊपर को एक टेप लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर टेप ले ली है और ये टेप मैंने पावर सप्लाई के ऊपर को इस प्रकार लगा दी है ताकि ये इधर उधर शॉर्ट होकर ख़राब ना हो। और अब ये बॉक्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इस पावर सप्लाई को हम किसी चिपकाने वाले पदार्थ से यहाँ पर चिपका देंगे। और इसी के साथ दोस्तों, ये कीट पतंगे मारने की मशीन बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। और दोस्तों, इसमें लगे होल्डर में आप 7, 9 या 12 वाट का LED बल्ब यूज कर सकते हो। और इस मशीन को एसी सप्लाई देने से पहले आप अपने घर के आंगन में कहीं ऊंचे से स्थान पर इस प्रकार लगा दें जहां किसी बच्चे व किसी आदमी का आसानी से हाथ न जाए, क्योंकि दोस्तों इसकी दोनों जाली में हाई वोल्टेज DC करंट रहता है जो हाथ लगने पर आपको बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। मैंने इसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया है, लेकिन इसके होल्डर में मैंने बल्ब नहीं लगाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको बगैर बल्ब लगाए ही चेक करके दिखाऊंगा। अब जैसे ही दोस्तों इसके अंदर लगे बल्ब की रोशनी की तरफ को कोई भी कीट पतंगा जाने की कोशिश करेगा, वो जाली से टकराएगा और जाली में टकराते ही जाली के अंदर हाई वोल्टेज करंट की वजह से वहीं पर ढेर हो जाएगा। ये इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हो, कोई भी कीट पतंगा, टिड्डी, मच्छर जाली से टकराते ही वहीं पर ढेर हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आप इस मशीन का उपयोग करके घरों में आने वाले अनचाहे कीट पतंगों व मच्छर से आसानी से छुटकारा पा सकते हो।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसको एसी सप्लाई से हटाने के बाद भी इसकी जाली को आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि एसी सप्लाई से हटाने के बाद भी इसकी जाली में करंट बना रहता है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको एसी सप्लाई से हटा दिया है और अब मैं एक वायर के टुकड़े से इसकी जाली को टच करूँगा। इस प्रकार इसमें काफ़ी देर तक इनकी जाली के अंदर करंट बना रहता है। इसलिए दोस्तों एसी सप्लाई से हटाने के बाद भी इसकी जाली को हाथ से नहीं छूना है। और अब मैं आपको इसके अंदर एक बल्ब लगाकर दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक बल्ब ले लिया है, एलईडी बल्ब है ये, और मैंने इस होल्डर में लगा दिया है इस प्रकार। अब जैसे ही दोस्तों इस बल्ब की रोशनी की तरफ को कोई भी कीट पतंगा, टिड्डी या मच्छर आएगा तो सबसे पहले जाली से टकराएगा और जाली से टकराते ही वहीं पर ढेर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप इस मशीन का उपयोग करके अपने घर के अंदर आने वाले अनचाहे मच्छर व टिड्डी से छुटकारा पा सकते हो। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।